ठीक है। सो द chain rule for 3 variables. This says that let w is a function of 3 variables, say x, y, z, which possesses continuous first order partial derivatives, and let x is a function, x is equal to g1 of uv, that means x is a function of u and v, y is a function of u and v, and z is a function of u and v, say g1, g2 and g3, which also possesses continuous first order partial derivatives. As you can see, w जो है वो x y z का फंक्शन है, और x y z जो है वो themselves फंक्शन ऑफ u and v. सो यहाँ पे w जो है वो u और v का फंक्शन बनेगा, इसको बोला जाएगा कंपोजिट फंक्शन. अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ. इफ यू वांट टू फाइंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू u, देन इन दैट केस आपको क्या करना है, यहाँ पे दो w लिखेंगे, यहाँ पे दो u लिखेंगे. ठीक है. प्लस, क्योंकि 3 वेरिएबल है यहाँ पे x y z, तो इसीलिए मैं 3 स्टेटमेंट लिखूंगा. दो w अपॉन दो u, सॉरी यहाँ पे दो u नहीं, यहाँ पे दो u, प्लस दो w अपॉन यहाँ पे दो u. ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू u फाइंड आउट करना है, इसीलिए मैंने इस तरह से लिखा. अब क्योंकि w जो है वो x y z का फंक्शन है और x y z u v के है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दो x उसको इन्वॉल्व करूंगा, यहाँ पे दो y, यहाँ पे दो z. इस तरह से आप पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू u फाइंड आउट करेंगे. दैट मींस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन. ये हुआ विथ रिस्पेक्ट टू u. सिमिलरली अगर मुझे दो w बाय दो v फाइंड आउट करना है, तो वही मेथड यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा. दो w दो v, दो w दो v, दो w दो v. ठीक है. एंड देन एक्स वाई जेड के पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ पे लिखेंगे, दो x दो y दो z. So this is how you can find the partial derivative of a composite function in 3 variables. आया समझ में? लेकिन इसको याद रखने के लिए ये स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने उस तरह से याद रखा तो भी चलेगा, अगर आपको इस डायग्रामेटिकली याद रखना है तो भी चलेगा. यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन. शुड आई गो टू द नेक्स्ट स्क्रीन? डायग्रामेटिकली मुझे बताना है अभी कि कैसे याद रखेंगे. अगर आप देखेंगे तो w आपका जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है. w जो है वो फंक्शन है, w इज अ फंक्शन ऑफ x y z, से x y z. एक्स वाई जेड का, और एक्स वाई जेड जो है वो तीनों फंक्शन है u, v के. यहाँ पे इस तरह से, तो ये जो है इंटरमीडिएट वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स, और ये जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. राइट. सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. राइट. अब इसको याद कैसे रखेंगे, जो पिछली स्टेटमेंट है, अगर डायग्रामेटिकली याद रखना है तो ये तो इजी है एक्चुअल में, ऐसा भी याद रखेंगे तो चलेगा. दो w बाय दो u फाइंड आउट करना है. यहाँ पे दो w लिखो, यहाँ पे दो u लिखो, यहाँ पे दो w दो u, दो w दो u, और फिर दो x दो y एंड दो z इन्वॉल्व कर लो हर एक इसमें. राइट. और अगर डायग्रामेटिकली याद रखना है तो वो कुछ इस तरह से होगा. यहाँ पे w इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई जेड. ठीक है. फिर x y z, ठीक है, और x y z जो है वो फंक्शन है तीसरे वेरिएबल के से u. अगर मुझे दो w बाय दो u फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, और यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां से. ठीक है. जब आप दो w से यहाँ पे x, w से x पे जाएंगे तो यहाँ पे दो w बाय दो x लिखेंगे, यहाँ पे दो x बाय दो u लिखेंगे, यहाँ पे दो u दो w बाय दो y, यहाँ पे आएगा दो y बाय दो u,
यहाँ पे होगा डो डब्ल्यू बाय डो जेड, यहाँ पे होगा डो जेड बाय डो यू, राइट। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डो डब्ल्यू बाय डो यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, यानी डब्ल्यू से यू तक जाना है, तो आप इस तरह से जाएंगे, डो डब्ल्यू बाय डो एक्स प्लस डो डब्ल्यू डो एक्स सॉरी डो डब्ल्यू बाय डो एक्स इंटू डो एक्स बाय डो यू। मैं पिछले स्टेटमेंट में आता हूँ, देखो यहाँ पे डो डब्ल्यू बाय डो एक्स बाय डो यू। अब सेकंड है डो डब्ल्यू बाय डो वाई बाय डो यू, जिस तरह से यहाँ पे है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड डो डब्ल्यू बाय डो यू। आया समझ में? सिमिलरली अगर मुझे W से V तक जाना है, ये है मेरा Y, ये है मेरा U सॉरी V, तो यहाँ पे होगा X, यहाँ पे होगा Y, यहाँ पे होगा Z, और फिर आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, ये होगा इस तरह से, और फिर आप डो W बाय डो X, यहाँ पे होगा डो X बाय डो V, डो W बाय डो Y, यहाँ पे होगा डो Y बाय डो V, डो W बाय डो Z, डो Z बाय डो V। सो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू डो W बाय डो V। आया समझ में? इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, बट याद रखना अलग बात है, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ तक समझ में आ गया थ्योरेटिकल पार्ट?